ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है, व्यूअर्स की लाइफ में नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के नियर फ्यूचर के लिए, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के नियर फ्यूचर के लिए मैसेज दीजिए। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के नियर फ्यूचर के लिए मैसेज दीजिए कि नियर फ्यूचर में क्या चेंज आने वाला है उनकी लाइफ में, क्या जानना ज़रूरी है उनके लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर, मेरे व्यूअर्स के मन में जो भी सवाल हैं उनके आंसर कीजिए। प्लीज़ 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 गाइड कीजिए। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना एंसेस्टर कर्ज हील करने की कोशिशें कर रहे हैं। तो वो जो आपने कोशिशें की थी वो सक्सेस हुई हैं, आपके एंसेस्टर हील हुए हैं, वो नेक्स्ट डायमेंशन में पहुंच गए हैं। अगर किसी नेगेटिव डायमेंशन में थे तो वहाँ से फ्री होके एक पॉजिटिव डायमेंशन में पहुंच गए हैं। और अगर आपके एंसेस्टर्स में से किसी की सोल को किसी तांत्रिक ने कैद कर रखा था, कहीं कैद, किसी नेगेटिव एनर्जी में कैद हो गई थी आपके एंसेस्टर की सोल, तो वहाँ से भी रिलीज़ हुए हैं। ओवरऑल आपके एंसेस्टर का स्पेशल यहाँ मैसेज है कि वो अब रिलीफ में हैं, अब उनको सुकून मिला है और अब वो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बहुत सी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। यहाँ तक कि वो आपके यूनियन में भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। कायनात में, मतलब कायनात जो आपका यूनियन कराने वाली है उसमें आपके एंसेस्टर्स का भी बहुत बड़ा रोल है। आपके एंसेस्टर्स हील हो चुके हैं। अगर आपके मन में ये सवाल था कि मैं जो पूजा पाठ कर रहा हूँ तो मेरे एंसेस्टर्स की हीलिंग हुई या नहीं हुई, क्या कुछ उन्हें एनर्जी मिली या नहीं मिली, कुछ आपके एंसेस्टर से रिलेटेड आपके मन में क्वेश्चंस थे, तो वहाँ यहाँ पे आंसर दिया गया है आपको कि आपने जो पूजा पाठ जो कुछ किया अपने एंसेस्टर के लिए, उससे वो हील हुए हैं और वो नेक्स्ट पॉजिटिव डायमेंशन में चले गए हैं। और आपके यूनियन के लिए वो डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं आपको आपके यूनियन में लाने के लिए, और आपके लिए कोई गिफ्ट सेंड कर रहे हैं। अगर आपका घर बनाने की इच्छा थी तो आपके घर बनाने में वो आपकी हेल्प करेंगे, या रेजिडेंस चेंज करना चाहते थे, आप कहीं से कहीं शिफ्ट होना चाहते थे तो उसमें भी वो आपकी हेल्प करेंगे। किसी किसी को उनका पैतृक घर मिल सकता है, पैतृक घर में आप जाके, अगर अभी तक नहीं रहते थे तो आप जाके रहेंगे, हो सकता है वो पैतृक घर आपके नाम पे आ जाए। कुछ पैतृक संपत्ति आपको ज़रूर मिलेगी एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग से, यानी चल अचल संपत्ति जो होती है वो अचल संपत्ति आपको आपके एंसेस्टर की ब्लेसिंग से मिलने वाली है नियर फ्यूचर में। ये बहुत बड़ा मैसेज है आपके एंसेस्टर का, और मल्टीप्लाई होगी। अब आपकी हो सकता है कि जो भी आपको जो संपत्ति मिलेगी, जो भी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, ये मल्टीप्लाई होती चली जाएंगी, ये अक्षय होंगी। ये जो आपको एनर्जी मिल रही है, अगर आपको कोई आपको जॉब मिलेगा या कोई बिजनेस आप डालोगे तो उसमें जो अर्निंग होगी वो हमेशा मल्टीप्लाई होती रहेगी। कहते हैं ना अक्षय पात्र मिलना, आपको अक्षय पात्र दिया जा रहा है आपके आपके एंसेस्टर्स की दुआओं से। आपने अपने एंसेस्टर्स के लिए इतना कर दिया है, इतनी उनके लिए प्रेयर की है कि वो खुश होकर आपको अक्षय पात्र दे रहे हैं। आपको वो जो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं वो अब मल्टीप्लाई होती जाएगी। वो ब्लेसिंग्स मनी की हैं, लव की हैं, और हेल्थ की हैं, स्पिरिचुअलिटी की हैं। वो जो भी ब्लेसिंग दे रहे हैं हर ब्लेसिंग मल्टीप्लाई होगी। उनकी ब्लेसिंग अब अक्षय रहेगी, कभी ख़त्म नहीं होगी ये ब्लेसिंग्स। इस आपकी पीढ़ी में अगली कई पीढ़ियाँ, आपके वंश में अगली कई पीढ़ियाँ
ऐसे ही सात्विक काम करते रहेंगे, भक्ति की राह पे चलते रहेंगे, और जब तक भक्ति की राह पे चलते रहेंगे ये अक्षय पात्र कभी क्षय नहीं होगा। आपकी अनगिनत पीढ़ियाँ अभी इस मतलब आपने जो रिचुअल्स जो भी पूजा पाठ किए हैं अपने एंसेस्टर के लिए, इससे आपके एंसेस्टर इतने खुश हैं कि जो ब्लेसिंग्स दी हैं वो अक्षय हैं, उन्हें कोई मिटा नहीं पाएगा। यहाँ पे देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स। कोई देखिए, मैंने अभी क्या बोला था कि आपके कुछ एंसेस्टर्स अगर किसी ने कैद कर लिए थे, किसी तांत्रिक ने, मुझे यहाँ पे कोई एंसेस्टर ऐसे भी फील हुए हैं, किसी किसी के एंसेस्टर थे इस एनर्जी में, 10 ऑफ सोर्ड्स की, और किसी किसी के एंसेस्टर अभी भी इस एनर्जी में है, किसी तांत्रिक ने उनको कैद कर रखा है। देखिए, अगर आप इस बात से कनेक्ट हो पा रहे हो, अगर आपका एंसेस्टर कर्स अभी तक हील नहीं हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ दी हुई हैं, उनको आप डेली एक माला पढ़ना शुरू कर दीजिए। ओम हनु हनु हनुमंत टीले, बैरही मारो बचकी कीले, गदा बचड़े बैरही मारो, महाराज प्रभु दास उबारो, ओमकार ओमकार महाप्रभु धावो, वज्र गदा हनु विलम्ब न लावो। ये 3 चौपाइयाँ एक माला डेली कीजिए। अगर आप सनातन से हैं तो, सनातन से नहीं है तो फिर आपकी लाइफ, आपके रिलीजन में जो भी रूहों के लिए किया जाता हो वो आप कर सकते हैं। मुझे सनातन की जानकारी इसलिए मैं बता रही हूँ। तो आप ये बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ इस इंटेंशन से करिए कि मेरे किसी भी एंसेस्टर को, मेरे और मेरे ट्विन के, मेरे पर्सन के किसी भी एंसेस्टर को अगर कहीं कैद कर लिया गया है तो प्लीज़ उन्हें छुड़ा लीजिए। हनुमान जी से प्रे कर लीजिए, प्लीज़ उन्हें छुड़ा लीजिए। आप जैसे ही हनुमान जी से प्रे करोगे आपके एंसेस्टर उस कैद से छूट जाएंगे। तो बहुतों के छूट गए हैं, लेकिन किसी किसी के अगर फंसे, अगर आपको लग रहा है कि आपका एंसेस्टर कर्ज हील नहीं हुआ है, तो वो इसलिए हील नहीं हुआ है क्योंकि आपके एंसेस्टर कि कोई एंसेस्टर की सोल किसी तांत्रिक ने कैद कर रखी है। तो आपने जो पूजा पाठ के फल दिए थे वो थे उस कैद में, तो उन तक वो पूजा पाठ का फल नहीं पहुंचा है। इसलिए यहाँ आपको मैसेज दिया गया है, डिवाइन ने आपको ये मैसेज दिया है कि आप बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ करें इस इंटेंशन से कि मेरे कोई भी एंसेस्टर कहीं भी कैद हो वहाँ से छूट जाएं और हनुमान जी की शरण में आ जाए। हनुमान जी आप उन्हें अपनी शरण में लीजिए। ऐसा जब आप करोगे तो वो किसी भी कैद में होंगे वहाँ से छूट जाएंगे। आज एंसेस्टर के मैसेज आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे कोई पर्सन है जो उदास है। अब ये आपके एंसेस्टर भी, मुझे फिर से एंसेस्टर की एनर्जी आ रही है। कोई एंसेस्टर उदास है, किसी तक आपका प्यार नहीं पहुंचा है। बहुतों तक पहुंचा है, बहुत से जिन तक पहुंचा है वो रिलीज हुए हैं। अब यहाँ पे मैं ये भी कह सकती हूँ कि किसी किसी के एंसेस्टर, किसी के कुछ एंसेस्टर के तक आपकी प्रेयर नहीं पहुंची है, आपने जो पूजा पाठ की है नहीं पहुंची है। और दूसरा सिनेरियो यहाँ पे भी है कि किसी किसी के कुछ एंसेस्टर तक नहीं पहुंची है और किसी किसी के एंसेस्टर तक ही नहीं पहुंची है। किसी के एंसेस्टर तक नहीं पहुंची जिन्होंने ठीक से नहीं किया है, सिर्फ यूं ही मतलब एक फॉर्मेलिटी में जिन्होंने किया है, तो उनके एंसेस्टर उदास हैं कि दिल से नहीं किया आपने जो भी पूजा पाठ की। कि ये भी हो सकता है आपके मन में ये थॉट आया कि गलतियां करी एंसेस्टर्स ने, हम भुगत रहे हैं। तो हम इसलिए भुगत रहे हैं कि हमारे भी तो कर्मा थे कि हम इस वंश में जाएंगे जहाँ पे कर्ज लगा हुआ है। तो इसलिए आप ये ना समझें कि आप किसी और के कर्मों का फल भुगत रहे हैं। हमने ऐसे कर्म किए थे जिस वजह से हमें ये वंश मिला है। और ये अच्छी बात है कि आपके सामने आपको ये गाइडेंस तो मिल रहे हैं कि आप एंसेस्टर कर्स कैसे हील कर सकते हो। इस पीढ़ी में आप हो जो आप ऐसे रिचुअल्स कर सकते हो कि पिछले पितरों को भी हर नेगेटिव डायमेंशन से निकाल सकते हो। तो ये आपके खुश होने वाली बात है कि ये जिम्मेदारी आपको दी गई है। कोई व्यूअर हैं जिन्होंने फॉर्मेलिटी से किया है। अगर फॉर्मेलिटी से किया है तो वो हीलिंग नहीं हुई है प्रॉपर में। दिल से कीजिए, इस वे में नहीं कि उन्होंने गलतियां की तो हम क्यों भुगते हैं। अगर उन्होंने की थी तो आज के ज़माने में हम गलतियां कर रहे हैं। अपने अपने टाइम में हर कोई गलती करता है। कल को हमारी अगली पीढ़ी हमें कोसेगी कि हमारे एंसेस्टर ऐसा करके गए। तो बेटर होगा कि आपकी अगली पीढ़ी आपको ना कोसे, तो आप अपनी पिछली पीढ़ी के लिए ऐसा कर जाइए कि वो पूरी तरीके से मुक्त हो जाए। तो दिल से कीजिए, जो भी रिचुअल्स कर रहे हैं वो दिल से कीजिए। और जितना आप दिल से करेंगे, जितना अच्छे से करेंगे। एक और मुझे गाइडेंस आ रहा है कि एंसेस्टर कर्स हील करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है सनातन में कि एकादशी के फल दे दिए जाएं। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो अपने अपने ट्विन दोनों के एंसेस्टर की हीलिंग के लिए, उनकी मुक्ति के लिए 1 साल की एकादशी का फल दे दीजिए। क्योंकि एकादशी यानी एंसेस्टर कर्स काफ़ी बड़ा होता है, कई पता नहीं किस किस पीढ़ी का आ जाए। तो कभी कभी नाम जब थोड़े बहुत पूजा पाठ से वो सॉल्व नहीं होता, तो पूरी 1 साल की एकादशी का फल अपने और अपने ट्विन के एंसेस्टर को दे दीजिए, तो वो इस कर्ज से निकल जाएंगे।
और जैसे ही वो इस कर्ज से निकलेंगे, क्योंकि कर्ज जो लगा होता है वो क्या लगा होता है, किसी ने ये कह दिया कि तुम्हारी वंश परंपरा में हमेशा यही दुख रहेगा, अगर ऐसा कह दिया तो वंश परंपरा के अंतर्गत तो आप भी आ गए, फिर आप भी उसी वंश में आ गए, तो फिर वो कर्ज तो आप तक भी अप्लाई हुआ। इस तरीके से कर्ज लग जाते हैं, तो उनको रिलीज़ करने की जिम्मेदारी आपको दी गई है। आपको इसलिए दी गई क्योंकि आप डिवोटी, आप मैसेज समझ सकते हो यूनिवर्स के, इसलिए आपको गाइड किया जा रहा है कि आप दिल से करें जो भी कर रहे हैं, एंसेस्टर को ब्लेम ना करें। वो जा चुके हैं और वो आपकी तरफ उम्मीदों से देख रहे हैं, तो आपको दिल से करना है। आपको खुश होना चाहिए कि आपको इतने अच्छे काम की जिम्मेदारी दी गई है कि जो सोल जा चुकी हैं उनकी हीलिंग आप कर सकते हैं। तो बजरंग बाण की 3 चौपाइयों से भी कर सकते हैं, और आप गाय को कुछ खिला के या किसी भी तरीके से आपकी जो सोल कनेक्ट होती है उस तरीके से आप कर सकते हैं, अपने एंसेस्टर को हील कीजिए। और जिनके हील हो गए हैं, देखिए जब आप हील करोगे तब आपके एंसेस्टर्स आपको इस रीयूनियन की, अपने पर्सन से रीयूनियन की, लव की और फाइनेंस की अबंडेंस देंगे। जिनके हील हो गए हैं उनके एंसेस्टर आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। और जिनके हील अब होंगे, जो अब रिचुअल्स करेंगे, उनको ये एनर्जी जो है रीयूनियन की एनर्जी, अपने ट्विन से, अपने पर्सन से रीयूनियन की, ब्लेसिंग्स की और अबंडेंस, ये सारी एनर्जीज तब मिलेंगी जब आप हील कर लोगे। और यहाँ पे मैसेज है, देखिए करना पड़ेगा आपको, जो अभी एकादशी का गाइडेंस आया था ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स है, तो लास्ट वैंड, अब लास्ट जो उपाय बचा है वो एकादशी है, लास्ट जो उपाय है। इसके अलावा कोई उपाय नहीं हो सकता एंसेस्टर कर्स को हील करने का, अपने एंसेस्टर को एक पॉजिटिव डायमेंशन में पहुंचाने का ऑप्शन इससे बेस्ट नहीं हो सकता, ये लास्ट बचा है। एकादशी का फल आप दे दीजिए अपने ट्विन के एंसेस्टर को, 100-200% आपको देना। 1 साल की एकादशी पड़े, कम एकादशी में 5-7 दे सकते हैं, बट इससे से मुझे लग रहा है ये कम है, कुछ बड़ा करिए आप। तो 1 साल की एकादशी का फल दे दीजिए अपने ट्विन को। आप अपने जीवन का 1 साल नहीं दे सकते, 1 साल मतलब 1 साल की एकादशी नहीं दे सकते। व्रत का फल अपने ट्विन के एंसेस्टर को दीजिए, ये लास्ट है। इसके अलावा फिर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल यही एक उपाय कर लीजिए, केवल यही एक कर दीजिए आप अपने ट्विन के एंसेस्टर्स के लिए। बस आपको आपके एंसेस्टर्स ये ब्लेसिंग्स दे देंगे, ये 6 ऑफ कप्स वाली एनर्जी आपको मिल जाएगी। आपको अबंडेंस, घर, नेम, फेम, फाइनेंस एंड रिलेशनशिप सब मिल जाएंगे। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल, इतना ज़्यादा अबंडेंस। स्पेशली ये रीडिंग एंसेस्टर कर्स की तरफ चली गई है, एंसेस्टर कर्स की तरफ गाइडेंस दिया जा रहा है। जिनका एंसेस्टर कर्स हील हो चुका है वो, उनको सब कुछ मिल रहा है, मिलना शुरू हो गया है। जिनका एंसेस्टर कर्स हील नहीं हुआ है उनको रेमेडी बता दी गई, यहाँ पे रिचुअल्स बता दिए गए क्या करना है आपको। बजरंग बाण की 3 चौपाइयों और एकादशी का व्रत बताया गया है। तो ओवरऑल ये सब करने के बाद जिनका हो चुका है एंसेस्टर कर्स हील, आप कनेक्ट कर सकते हो, आपको फील हो रहा होगा, वो गाइडेंस मिल रहे होंगे, ऐसे वीडियोस मिल रहे होंगे, ऐसे टेक्स्ट आपको दिख रहे होंगे कि आपका एंसेस्टर कर्स हील हो गया है। किसी किसी को गाइडेंस मिल रहे होंगे कि आपको करना है। तो जिसको जैसा गाइडेंस मिल रहा है आप उस तरीके से आप लीजिएगा। यहाँ पे मैसेज यही, यहाँ पे दोनों तरीके के मैसेज मिले हैं। जिनका हील हो गया है उनके लिए भी मैसेज है, और जिनका नहीं हील हुआ है उनके लिए मैसेज है। जिनका हील नहीं हुआ है वो ऐसे हील करें एकादशी और बजरंग बाण की 3 चौपाइयों से, और जिनका हील हो चुका है वो थैंक यू बोले अपने एंसेस्टर को, क्योंकि जब हील होगा और जिनका हील हो चुका है सबको ब्लेसिंग्स सेम मिलेंगी। सबको सेम का मतलब है सबकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, लव की, फाइनेंस की और नेम एंड फेम की। आपको कोई नया जॉब हो सकता है, आप जॉब में ज़्यादा टाइम तक नहीं रुक पाते होंगे, कुछ टाइम में ही आपको जॉब, या तो आप वेट करते होंगे या आपको बोल दिया जाता होगा कि भाई कल से नहीं आना। तो ये सब एंसेस्टर कर्ज की वजह से था। उनको ये कर्ज मिला था कि तुम्हारे वंश में कोई बिजनेस नहीं कर पाएगा या कहीं जॉब नहीं कर पाएगी, इस तरीके की कभी आय से संतुष्ट नहीं होगी, किसी भी तरीके के कर्ज मिल जाते हैं। तो फाइनेंस से रिलेटेड कोई, या धन के लिए कभी सुखी नहीं हो गए, इस तरीके का कोई अगर कर्ज उनको मिला था आपके एंसेस्टर को, तो वो आप सफ़र कर रहे थे, इस वजह से आपके जॉब छूट रहे थे, आपका बिजनेस सक्सेस नहीं हो रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपने जो भी रिचुअल्स कर लिए हैं, या फिर अब इस वीडियो के बाद आप रिचुअल्स करोगे, तो फिर आप उसके बाद आप जिसमें भी हाथ डालोगे, जहाँ भी पैसा इन्वेस्ट करोगे, वो मल्टीप्लाई होके आपको मिलेगा। और आपकी लाइफ एक मतलब ऐसी लाइफ हो जाएगी कि आपको किसी चीज़ के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, किसी चीज़ के लिए कोई चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं होगी, सारी चीज़ें खुद ब खुद होंगी। यानी
एक मस्ती वाली ज़िंदगी कि हम तो बस भगवान के भजन में मस्त हैं, अब हमें कुछ और नहीं चाहिए, हमें तो परमात्मा मिल गया, हमें कुछ और नहीं चाहिए, और होगा आपके पास सब कुछ। एक जैसे जनक जी ने, उनके पास साम्राज्य था, उसके बाद भी उनका मन सिर्फ परमात्मा के चरणों में रहता था। तो ऐसी ज़िंदगी आपकी हो जाएगी, आपके पास सब कुछ होगा लेकिन मन आपका सिर्फ परमात्मा के चरणों में होगा। परमात्मा का चरणों मीनिंग ये वो समझ सकते हैं जो डिवोटी, जो रियल डिवोटी होते हैं। लेकिन जो नॉर्मल सोल हैं, जो इस बात से ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, वो ये समझ सकते हैं कि आप इस बात में खुश रहोगे कि चलो मैंने कभी किसी के अपने अपने फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किसी के साथ गलत नहीं किया, परमात्मा ने मुझ पे ऐसी कृपा बनाए रखी। ओवरऑल डिवाइन से कनेक्ट आप हर पॉइंट ऑफ व्यू से किसी ना किसी तरीके से होंगे ही। चाहे आप ये सोचें कि परमात्मा ही मेरे लिए सब कुछ है, चाहे आप सोचो परमात्मा मेरे साथ है, कुछ भी सोचोगे लेकिन डिवाइन से आप कनेक्टेड रहोगे, क्योंकि आपकी लाइफ में सारे काम अच्छे होने वाले हैं। हर तरफ से आपको हेल्थ इशू भी सॉल्व होंगे, फाइनेंस भी बेटर होगा, रिलेशनशिप भी संभलेंगे, और हर एरिया पे आप काम करोगे। रिश्तों में भी आप ऐसे एफर्ट डालोगे जिससे रिश्ते आपके संभल जाएंगे। फाइनेंस में भी आप ऐसा जॉब, ऐसा बिजनेस करोगे जो बहुत ग्रोथ दिलाएगा। तो आप एफर्ट डाल रहे हो, आपको आपको आपके एंसेस्टर्स उधर गाइड कर रहे हैं कि ये वाला काम करो, ये ना करो। आपके एंसेस्टर उस तरफ ले जा रहे हैं आपको। हो सकता है आपको एक मस्त मौला पर्सन मिले जो आपको कहे कि ये काम करो, ये ना करो, अरे इस तरह से ज़िंदगी जियो, ऐसे करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। इस तरीके कोई मस्त मौला इंसान मिल जाए और वो हकीकत में आपके एंसेस्टर का भेजा हुआ होगा, जो बेपरवाह होगा और जो ज़्यादा पूजा पाठ भले ही ना करता होगा लेकिन डिवाइन को मानता ज़रूर होगा। वो ये कहता होगा क्या फालतू में ये अगरबत्तियाँ जलाने में रखा है। मैं विरोध नहीं कर रही हूँ अगरबत्ती जलाने का, लेकिन मैं कह रही हूँ कि अगरबत्ती जलाओ, शौक से जलाओ, लेकिन भावना से जलाओ कि हमने अगरबत्ती जलाई, दीपक जलाया तो हमने दिल से भगवान की आराधना की है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रही हूँ। तो यहाँ पे मैसेज यही है कि कोई पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि जो ज़्यादा रिचुअल्स नहीं करता होगा, पूजा पाठ बैठ के नहीं करता होगा, लेकिन उसका दिल ऐसा होगा कि वो ईश्वर को सबसे पहले मानता है, प्रायोरिटी देता है कि उसकी मर्जी होगी तो सब हो जाएगा, उसकी मर्जी नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा, तो मैं क्यों सोचूं। अगर उसको ये दिलाना होगा तो दिला देगा, नहीं दिलाना होगा तो नहीं दिलाएगा, मैं क्यों इतना परेशान हूँ। और वो मुझसे, मतलब मेरा भला उससे ज़्यादा कोई चाह नहीं सकता। कोई ऐसा पर्सन आके आपकी हेल्प करेगा जिसका डिवाइन पर ट्रस्ट अनब्रेकेबल होगा, लेकिन वो दुनिया के सामने ये जताता नहीं होगा कि वो पूजा पाठ करता है। वो पूजा पाठ दिखा के करता भी नहीं, वो करता भी नहीं होगा बैठ के कि भगवान को व्रत करना, उपवास करना, ये सब नहीं करता होगा, लेकिन दिल से, विचारों से वो परमात्मा से कनेक्ट होगा। ऐसा पर्सन आएगा जो आपकी आपकी ग्रोथ कराएगा। और दूसरा सिनेरियो यहाँ पे ये भी बन रहा है कि आप ऐसे पर्सन बन जाओगे, आप ऐसे पर्सन बन जाओगे कि आपका डिवाइन पे अनब्रेकेबल ट्रस्ट हो जाएगा। भले ही आप घंटों बैठ के पूजा ना करो, परमात्मा को पाने के लिए घंटों बैठ के ध्यान धारणा प्राणायाम करने की ज़रूरत नहीं होती, बस परमात्मा से बातें करने की ज़रूरत होती है कि हमने मान लिया कि परमात्मा हमारे साथ है, हमारा दोस्त है, हमारा ये है, हमारा वो है, हमने मान लिया तो हम उनसे बातें कर रहे हैं। तो जैसे ही परमात्मा से कनेक्शन फील कर लेते हैं, हम रिश्ता बना लेते हैं परमात्मा से, तो परमात्मा हमें मिल जाते हैं, फिर उसमें हमें बैठ के मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एक तो सिनेरियो में ये है कि आप ऐसे हो रहे हो, दूसरा कोई पर्सन इस तरीके का आ रहा है जो आपकी मदद करेगा। ओवरऑल दोनों ही सिनेरियो में, चाहे कोई ऐसा पर्सन आए आपकी मदद करे तो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, मटेरियल आप बहुत ग्रोथ कर जाओगे, या फिर आप ऐसा सोचो कि सब कुछ परमात्मा ही कर रहा है। इस थिंकिंग पैटर्न की वजह से भी आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत स्ट्रांग होगी, बहुत ज़्यादा आप मनी गेन करते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हो। लाइफ लग्जूरियस लाइफ होगी, सारी सुख सुविधाएं होंगी, सब कुछ होगा आपके पास, लेकिन आप फंसोगे नहीं किसी में। आप कहोगे कि सब कुछ है, चलो बढ़िया है, अच्छा है कि दुनिया तो में रहना है तो ऐशो आराम से रह लेंगे, बट एक दिन तो छोड़ के जाना है, तो जिस दिन छोड़ के जाएंगे फंसेंगे नहीं। आप मखमल के बेड पे सोते हो, लेकिन आपको पता है कि जिस दिन ऊपर वाले को बुलावा आएगा बेड यहीं पड़ा रह जाएगा, तो मुझे इसमें फंसना नहीं है। इस अवेयरनेस में आप रहने वाले हो, और इसी अवेयरनेस वाले पर्सन आपको मिलेंगे, कोई एक से ज़्यादा भी मिल सकते हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे। इस एनर्जी से, इस तरीके की एनर्जी से ही आपकी फाइनेंशियल मटेरियलिस्टिक ग्रोथ हो रही है। तो मेरी तो शुभकामना है कि आप सबकी सदिच्छाएं बहुत जल्दी पूरी हों और इस रीडिंग की सारी पॉजिटिव एनर्जी आपको रिसीव हो। आपकी लाइफ में नेम एंड फेम, मनी एंड रिलेशनशिप सब अच्छे हों। मैं तहे दिल से ऐसी दुआ करती हूँ। ईश्वर की कृपा सदा आप पे बरसती रहे और आप सबकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूँ।
मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ, अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में मैं रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही एक एक घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।